हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडो स्काई में। जैसे कि फ्रेंड्स, अब तक हम लोग ने स्टार्ट किया था विलियम शेक्सपियर को, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को कवर कर चुके हैं। सो आज हम उसी, अब से पहले विलियम शेक्सपियर के लिए 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। और अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन लोगों को, आप सभी लोग जाकर अभी के अभी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर विलियम शेक्सपियर का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 डाला हुआ है, उन्हें जाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। उनमें एक एक क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से डीपली करके समझाया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के कुछ सोनेट्स को कवर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, और विलियम शेक्सपियर की जो वर्क्स हैं ना, उनकी डेट्स को कवर करेंगे, यानी कौन सा वर्क किस डेट पे आया था, पब्लिश्ड हुआ था, तो उस सब को हम लोग आज कवर करेंगे, है ना। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ना ऐसी चीज़ है जो आसानी से, इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होता। तो उसके एक एक प्ले को हम लोग कवर करेंगे। प्ले के अंदर कौन क्या कैरेक्टर कर रहा है, उसका कैरेक्टर्स को सब कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर करेंगे, तो सभी को कवर करेंगे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग कवर करेंगे, और फिर हम लोग जितने भी हैं हमारे राइटर्स या उनके वर्क, तो सभी को कवर करेंगे। तो चलेगा, आप सभी लोग रेडी हो जाइएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। लेकिन वही स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल एडो स्काई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एडो स्काई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को जाती रहे, और आप सभी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चलेगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आज के लेक्चर को या हमारे इस चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए विलियम शेक्सपियर, अब से पहले हमने विलियम शेक्सपियर की बर्थ को पढ़ा था। जो विलियम शेक्सपियर का बर्थ था, कब हुआ था फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, 23 अप्रैल 1564 को उनका बर्थ हुआ था, और सेम डेट को यानी 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन डेथ का ईयर क्या था, 1616 था। उनके फादर का नेम क्या था, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, क्या नाम था, जॉन शेक्सपियर था। और मदर का नेम क्या था इनकी, मैरी आर्डेन था, मेरी आर्डेन। इनकी वाइफ के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, इनकी वाइफ का नेम क्या था, एन हैथवे था। इनके 2 डॉटर्स थी, एक ही सन था। सन की डेथ हो गई थी 11 ईयर की एज में ही, इनके सन की डेथ हो गई थी, और सन का नेम था हैमनेट। और जो इनकी 2 सिस्टर्स थी, 2 सिस्टर्स में से सबसे बड़ी सिस्टर जो थी इनकी, 2 डॉटर्स थी, और जो इनकी सबसे बड़ी 2 डॉटर्स थी इनकी, और 2 डॉटर में तो सबसे बड़ी बेटी थी इनकी, सबसे बड़ी डॉटर थी, उसका नेम था सुजैन। तो सुजैन सबसे बड़ी जो इनकी डॉटर थी, वो इनकी शादी के आफ्टर 6 मंथ बाद ही उसका बर्थ हो गया था। फिर उसके बर्थ के 2 ईयर बाद इनको टू इनके चाइल्ड होते हैं, 2 चिल्ड्रन होते हैं। एक उनमें से बेटा था, दूसरी उनकी बेटी थी। बेटी का नाम था जूडिथ, और बेटे का नाम था हैमनेट। हैमनेट की डेथ हो गई थी जब वो 11 साल का हुआ, 11 ईयर्स की एज में। तो ये सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है ना। अब हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के कितने सोनेट लिखे हैं, टोटल सोनेट की कितनी संख्या है, यानी हाउ मैनी सोनेट्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो देयर आर 154 सोनेट विच आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये 154 टोटल सोनेट हैं, ये इतने, है ना। विलियम शेक्सपियर के टोटल सोनेट कितने हैं, 154 हैं। इन 154 में से, यानी 1 से लेकर, है ना, 126 तक, 1 से लेकर 126 तक जो इनके सोनेट हैं विलियम शेक्सपियर के, वो डेडिकेट हैं किसको है भाई, डेडिकेट हैरी रियोस्ले को। इसके बाद जो इनके सोनेट नंबर 127 से स्टार्ट होता है, और 152 तक सोनेट नंबर 127 से 152 तक के इनके सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो वही सोनेट है हमारा 127 से
टू तक, जो कि डेडिकेट हैं किसको, डार्क लेडी को। किसको, डार्क लेडी को। इन सोनेट्स को डार्क लेडी सोनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं तो इन्हें डार्क लेडी सोनेट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा लास्ट के 2 सोनेट्स बचते हैं, क्योंकि टोटल कितने लिखे थे 154, और अब तक हमने बात की है 152 की, तो 153 और 154 ये सोनेट्स इनके बचे हैं। तो ये तो 2 लास्ट के सोनेट्स हैं ना, 153 और 154, ये 2 के 2 सोनेट्स जो हैं वो डेडिकेट किए गए हैं लव गॉड को, है ना, जिनका नेम क्यूपिड है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लास्ट 2 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू लव गॉड क्यूपिड। क्यूपिड को डेडिकेट किए गए हैं। कौन कौन से, 153 एंड 154। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिएगा सोनेट नंबर 99 जो है, सोनेट नंबर 99 जो है ये एक ऐसा सोनेट है जो कि जिसमें 15 लाइन्स है। आप सब जानते हैं सोनेट के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती हैं, बट एक ये ऐसा सोनेट है, सोनेट नंबर 99। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सोनेट नंबर 99 में टोटल लाइंस कितनी हैं, 15 लाइंस है ना, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 14 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 15 लाइंस है। इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सोनेट नंबर 99 में 15 लाइंस है 14 की जगह पर। और इसी सोनेट नंबर 99 की क्योंकि इसकी जो राइम स्कीम है वो अलग है, तो अलग होने की वजह से इसकी राइम स्कीम देखिए क्या है फिर, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, सी डी ई एफ जी जी, ये है इनकी राइम स्कीम, है ना। तो ए बी ए यानी एक ए जो आया है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके अंदर, है ना। तो होना कितनी चाहिए था, वरना ए बी सी डी ई एफ और जी जी ये होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ए एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी 15 लाइन्स हैं इसके अंदर टोटल, है ना। 1 लाइन 2 लाइन। अब ये राइम स्कीम से मतलब क्या होता है, यानी जो पूरी लाइन लिखी हुई है उसका जो लास्ट वर्ड है ना, तो लास्ट वर्ड की राइमिंग, या राइमिंग मतलब सेम वॉइस देने वाले जो वर्ड्स है ना, वो उनको काउंट किया जाता है। यानी जो फर्स्ट लाइन है उसका जो वर्ड आएगा ना, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, उसकी साउंड इस थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मिलती है। थर्ड लाइन है ना, ये थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मिलती है, और फिर इसी की जो साउंड है वो इससे मिलती है। और जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है वो फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से उसकी राइम इसकी मिलती है। ऐसे ही इसकी राइम स्कीम इससे मिलती है और इसकी राइम स्कीम इससे मिलती है। इसकी राइम स्कीम इससे मिलती है, इसकी इससे मिलती है, और लास्ट वालों की बिल्कुल सेम है दोनों की। तो ये है राइम स्कीम विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 99 की, यानी कि इसमें टोटल लाइन्स होनी थी 14, लेकिन किसी तरह से इसमें 15 लाइन्स हैं। और इनकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए सी डी ई एफ जी जी, ये है इसकी राइम स्कीम, है ना। तो आगे देखिएगा, इट इज़ अ मेंबर ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस। ये जो हमारा सोनेट नंबर 99 है ना, ये किस चीज़ में आता है, कौन से सीक्वेंस में आता है, तो फेयर यूथ सीक्वेंस के अंदर आता है। यानी सोनेट नंबर 99 किस सीक्वेंस में आता है, तो फेयर यूथ सीक्वेंस में आता है। दैट मीन्स ये किसको डेडिकेट किया गया है, हेनरी रियोस्ले को डेडिकेट किया गया है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चीज समझिएगा, शेक्सपियर और इंग्लिश सोनेट। दैट मीन्स जिन सोनेट्स को शेक्सपियर ने लिखा ना, तो जिन सोनेट्स को शेक्सपियर ने लिखा उसे शेक्सपियरियन सोनेट्स कहा जाता है, और जो सोनेट शेक्सपियर ने लिखा उनको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। यानी विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। ठीक है ना भाई, क्यों, देखिए यहाँ पर क्या वजह है, देखिए शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स। इनके अंदर 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है
क्वेट्रेन का मतलब होता है फोर, यानी फोर फोर लाइन के, फोर लाइन फोर लाइन फोर लाइन, इस तरह से टोटल 12 लाइन बनी, है ना। और वन होता है क्यूपिड, यानी एक क्यूपिड का मतलब टू, यानी एक होता है इसके अंदर अंदर क्यूपिड यानी 2 लाइनों वाला। तो इस तरह से टोटल 40 लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 4 लाइनों का एक स्टेंजा, फिर 4 लाइनों का एक स्टेंजा, फिर 4 लाइन का एक और स्टेंजा, और लास्ट में एक 2 लाइन्स का स्टेंजा होता है। इस तरह से फोर का और एक 2 का हो गया, टोटल इसमें 14 हो गए। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर के टोटल कितनी लाइन्स में लिखा है। देखिए विलियम शेक्सपियर ने कुछ एक्सेप्शन भी लिखे हैं। तो ये वाला जो सोनेट नंबर है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनकी वो जो उनकी राइम स्कीम क्या है। तो विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए जितने भी सोनेट्स हैं उनकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अभी अभी हमने बात की थी सोनेट नंबर 99 की, उसकी राइम स्कीम अलग है। क्या है उसमें अलग, यहाँ पर फिर से ए आ गया था, यानी ए बी ए सी डी ई एफ जी। तो टोटल इसमें 15 लाइन हो गई थी सोनेट नंबर 99 में। वैसे टोटल 49 टोटल लाइंस कितनी होती हैं, 14 लाइंस होती हैं। और शेक्सपियर ने भी वैसे 14 लाइन में ही लिखा है, लेकिन किसी किसी में एक्सेप्शन है। देखिएगा मोस्ट ऑफ द सोनेट्स, ज़्यादातर जो सोनेट्स हैं ना, यानी 1 से लेकर वो 126 तक, वो किसको डेडिकेटेड है या एड्रेस्ड किसको किए गए हैं, WH यानी हेनरी ड्यूसले को डेडिकेट किए गए हैं। किसको, WH को या हेनरी ड्यूसले को ये डेडिकेट किए गए हैं, ये एड्रेस्ड किए गए हैं। आगे शेक्सपियरियन सोनेट्स चेंज फ्रॉम सेंसियस टू स्पिरिचुअल, यानी विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम सेंसियस यानी सैज से स्पिरिचुअल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे हम इनके सोनेट्स को पढ़ते जाते हैं तो स्टार्ट होते हैं वो सेंसियस से और ख़त्म होते हैं वो स्पिरिचुअल पर। देखिएगा द थीम्स विच हैव स्पेशल ट्रीटमेंट आर सोरो, जेलियसी, ट्रू लव टाइम फ्रीक्वेंट फ्रेंडशिप। तो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ना वो स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के, या फिर हम कह सकते हैं टोटल ही 1 से लेकर 154 तक जितने भी सोनेट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं सेंसियस से, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं स्पिरिचुअल में। यानी स्टार्ट के जो इनके सोनेट्स हैं वो तो सेंसियस की थीम पर बेस्ड हैं, और आगे वाले जो सोनेट्स हैं ना वो स्पिरिचुअल पर बेस्ड है, या उनकी थीम स्पिरिचुअल है। तो इसलिए कहा जाता है विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो सेंसियस से स्टार्ट होते हैं और स्पिरिचुअल पर जाकर एंड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा विलियम शेक्सपियर जो सोनेट्स हैं है ना उनकी थीम क्या है। तो उनकी थीम क्या बताई मैंने आपको, विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ना उनकी स्पेशली जो थीम है वो क्या है। देखिएगा विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ना वो किस चीज़ को उसके अंदर क्या चीज़ शो की जाती है। तो उनके अंदर सोरो भी दिखता है, जेलसी भी दिखती है, ट्रू लव भी नज़र आता है हमें, टाइम भी एंड फ्रेंडशिप भी। यानी विलियम शेक्सपियर के जब सोनेट्स को पढ़ते हैं ना उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो सोरो दिखाई देता है, जेलसी दिखाई देती है, ट्रू लव शो होता है उसी के अंदर, टाइम और फ्रेंडशिप ये सब उसके अंदर दिखाई देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा इन ट्रू लव है ना, यानी विलियम शेक्सपियर ने जो ट्रू लव के लिए लिखे हैं उनको समझिएगा। विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखे हैं, देखिए इन ट्रू लव, यानी ट्रू लव यहाँ पर जो हमने कहा था ना विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव के लिए लव भी दिखाई देता है ना, हमने ये तो बोला था। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो किस किस पर बेस्ड हैं, तो उसके अंदर ना हमें सोरो दिखाई देता है ना, जेलसी दिखाई देती है, ट्रू लव दिखाई देता है, टाइम फ्रेंडशिप ये सब चीज़ें शो की हैं। तो ट्रू लव में वो क्या क्या कहते हैं, देखिए इन ट्रू लव ही सेज, वो कहते हैं लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड्स।
लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। इन लाइंस को याद रखिएगा, इन लाइंस को याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, है ना। और हो सकता है कि इस बार भी पूछ लिया जाए कि ट्रू लव, है ना, इन ट्रू लव ही सेज, वो कहते हैं लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स वैन इट एल्ट्रेशन फाइंड्स, लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। ये चीज़ें याद रखने की, लाइंस याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इन कंसोलेशन ही राइट्स, कंसोलेशन में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वाल्द ब्रिंग्स दैट देन आई स्कोन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। ये लाइंस जो मैं आपको यहाँ पर दी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। देखिएगा कंसोलेशन में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं फॉर दिस स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कोन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। तो ये सारी लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन सभी लाइंस को याद रखना है। चलिएगा देखिएगा आगे, रिमेम्बरेंस में वो क्या कहते हैं, देखिए इन रिमेम्बरेंस वो क्या कहते हैं, ही देखिए रिमेम्बरेंस में ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द स्वीट एंड हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द पास्ट दैट विल नेवर रिटर्न, है ना। जो रिमेम्बरेंस हैं उसमें वो याद करते हैं उन तमाम अच्छी अच्छी हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को जो पास्ट में थे लेकिन अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो कैसे देखिएगा, है ना, कैसे याद करते हैं वो, क्या चीज़ याद करते हैं, उन हैप्पी हैप्पी टाइम को, उन हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, जो कभी अब वापस लौट कर नहीं आ सकते, है ना। और इसके अलावा तो वो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं वैन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought. And with old was new, well, my dear times waste. तो इस तरह से वो रिमेंबर करते हैं किसको, किसको, जो टाइम या मोमेंट पास्ट हो चुके हैं लेकिन अब वापस नहीं आ सकते। तो फ्रेंड्स ये लाइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें सबको लर्न करने की कोशिश करना, याद करने की किसी तरह से कोशिश करना, या कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा और इन्हें देखते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। देखिएगा आगे, ब्यूटी एंड आर्ट ही सेज, ब्यूटी एंड आर्ट्स में वो क्या कहते हैं, देखिए सिंस ब्राश नो स्टोन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा कई बार पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। देखिएगा क्या कहा इन्होंने, सिंस ब्राश नोर स्टोन नोट अर्थ नोर बंडल्स सी बट सैड मोरलिटी ओवरवेज देयर पावर, हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ले, होज एक्शन इज नो स्ट्रोंगर देन अ फ्लावर। ये लाइनें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रखने की कोशिश करना। क्या कहा इन्होंने कहा था सिंस विराश, ये इस तरह से ही करके लाइनें आ जाती हैं, कभी कभी तो इतनी लाइन दे देता है, कभी कभी ये 3 और 4 लाइनें भी आ सकती हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। सिंस विराश नोर स्टोन नोट अर्थ नोर बंडलेस सी बट सैड मोर्टेलिटी ओवरवेज देयर पार, हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली, whose action is no stronger than a flower। इन सबको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे समझिएगा, देखिएगा शेक्सपियर्स सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट की हम बात कर रहे हैं आज स्पेशली, तो समझिएगा। देखिए शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 145 इज़ द ओनली सोनेट दैट इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, है ना। किसमें लिखा गया है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। टेट्रामीटर्स का मतलब होता है 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स, यानी 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स। ये सब कुछ क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे और मैं समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से, बट फिलहाल ये टेट्रामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर क्या होता है, या आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। या सिलेबल्स क्या होते हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ना आप इसे याद रखिएगा। सोनेट नंबर 145 जो है शेक्सपियर का, वो एक अकेला एक ऐसा सोनेट है जो कि आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। और इसके अलावा सोनेट नंबर 126 सोनेट नंबर 126 डज नॉट कन्फर्म राइमिंग स्कीम, यानी इसकी कोई कन्फर्म राइमिंग स्कीम है ही नहीं। सोनेट नंबर 126 की कोई कन्फर्म राइमिंग स्कीम है ही नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा।
इसकी कोई कंफर्म राइम स्कीम ही नहीं है सोनेट नंबर 126 की, है ना। देखिए, इट हैज़ 6 कपलेट्स, इसके अंदर 6 कपलेट्स हैं विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ। यानी टोटल कितने कपलेट है? कपलेट का मतलब होता है 2, कपलेट का मतलब है 2 का मतलब क्या हुआ? यानी 2 लाइन्स के, यानी एक के अंदर 2 लाइन्स, एक के अंदर 2 लाइन्स, एक के अंदर 2 लाइन्स, इस तरह से कर करके टोटली इनके पास कितने हैं? 6 हैं। यानी फर्स्ट वाले के अंदर ए की राइमिंग स्कीम है, सेकंड वाले के अंदर बी की राइमिंग स्कीम है, थर्ड वाले के अंदर सी की, फोर्थ के अंदर डी की, फिफ्थ के अंदर ई की, सिक्स्थ के अंदर एफ की। तो समझ आया होगा आप लोगों को कि सोनेट नंबर 126 एक अकेला ऐसा सोनेट है जिसके अंदर 6 कपलेट्स हैं, 6 कपलेट्स हैं, यानी एक के अंदर 2, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। यानी सोनेट नंबर कौन सा? सोनेट नंबर 26 ऐसा है जिसके अंदर 6 कपलेट है। 1 कपलेट, 2 कपलेट, 3 कपलेट, 4 कपलेट, 5 और 6, इस तरह से कितने हो गए? टोटल 6 हैं, है ना। लाइन, अगर लाइन की बात करें तो लाइन तो 12 है। देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर हुई, 1 और 2 यहाँ पर हुई, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। तो टोटल तो हमारे 12 लाइन्स है, लाइन्स 12 हैं, लेकिन कपलेट कितने हैं? कपलेट कितने हैं भाई? कपलेट हैं 6, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 12 लाइन्स है, 12 लाइन से कपलेट कितने होंगे? एक में 2 होते हैं, 2 से करिए डिवाइड इसे, यानी कितने हुए? 6 हो गए। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलते हैं, आगे समझिए। चलिएगा आगे समझते हैं। देखिएगा, डेट्स ऑफ शेक्सपियर्स वर्क। जैसे मैंने कहा था आपसे कि मैं आज आपको विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की कुछ डेट आप लोगों को दूंगी। देखिए, विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं ना, उनकी डेट कंफर्म नहीं है, उनकी डेट कंफर्म नहीं है। और ये भी है कि इनकी विलियम शेक्सपियर के वर्क की डेट पूछी भी नहीं जाती है, कभी कभी पूछ ली जाती है ना, लेकिन मोस्टली नहीं पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग फिर भी याद रखिएगा, बाई चांस अगर पूछ लेते हैं तो देखिएगा डेट्स पर ध्यान दीजिएगा। डेट्स ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर के वर्क की जो डेट है वो देखिएगा। देखिएगा, द ईयर ऑफ कंपोजिशन ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। द फॉलोइंग लिस्ट इज बेस्ड ऑन करंट स्कॉलरली ओपिनियन, है ना। तो देखिएगा किस पर है ये? करंटली स्कॉलरली ओपिनियन, यानी कि जो स्कॉलर्स हैं उनके ओपिनियन पर ही यहाँ पर मैंने कुछ डेट्स आप लोगों को दी हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। द प्लेस मार्क्ड विद एन एस्ट्रिक्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, है ना। देखिएगा, 1623 विच वॉज प्रिपेयर्ड बाई हैमिंग एंड कोंडेल, शेक्सपियर्स फेलो एक्टर्स, है ना। देखिएगा यहाँ पर शेक्सपियर्स पार्ट इन दैम हैज़ बीन मच डिबेटेड। यानी कुछ जो प्लेज हैं ना शेक्सपियर के ऐसे हैं जिसमें जो दूसरों के साथ उन्होंने मिलकर लिखे हैं, और उसमें शेक्सपियर का जो वर्क है ना, वो कन्फर्मली नहीं कह सकते कि शेक्सपियर ने ये किया है या नहीं किया है, तो कन्फर्मली नहीं कह सकते। देखिएगा, फर्स्ट वर्क की बात करें, हैनरी सिक्स है ना, पार्ट सेकंड, हैनरी 6 पार्ट सेकंड या हैनरी 6 पार्ट थर्ड। कब आए थे ये दोनों ही? ये आए थे 1519 में या 1591 में, ठीक है। हैनरी 6 पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड दोनों ही कब आए थे? 1519, 1590 और 1591 में। हैनरी 6 पार्ट फर्स्ट। तो देखिएगा, ये चीज़ याद रखने की, शेक्सपियर ने ना कुछ इस तरह से ही किया था, यानी सीक्वेंस में उन्होंने नहीं लिखा, है ना। उन्होंने पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड पहले लिखा था और बाद में लिखा था पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट कब लिखा उन्होंने? 91 और 92 के में, है ना। यानी 1591 से 1592 के बीच में उन्होंने लिखा था इसे। नेक्स्ट समझिएगा, रिचर्ड थर्ड, है ना, रिचर्ड थर्ड कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये दोनों कब लिखे थे? रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर्स कब लिखे थे? 1592 में
या 1593 में, या इन दोनों के बीच में, यानी 1592 से 1593 के बीच में इन्होंने रिचर्ड थर्ड एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स को लिखा था। इसके अलावा टीटस एंड्रोनिकस है ना, टीटस एंड्रोनिकस, टैमिंग ऑफ द शिरो, सर थॉमस मोर, पार्ट जो है इसका देखिए ऑथरशिप में है ये, है ना, थॉमस मोर जो है ना, ये सर थॉमस मोर, ये पार्ट है ऑथरशिप में, है ना। और इसके अलावा देखिएगा 4 मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस प्रज्यूम्ड टू बी इन शेक्सपियर्स हैंड, है ना। तो देखिएगा इसके अंदर ना, मतलब ये कन्फर्मली जो है ये देखिएगा थॉमस मोर जो है ये कन्फर्मली शेक्सपियर ने नहीं लिखा, इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने लिखे होंगे। तो देखिएगा ये टीटस एंड्रोनिकस और टेमिंग ऑफ द शिरो, ये किसने कब लिखा आए थे, ये आए थे 1593 और 1594 के बीच में। इसके अलावा देखिएगा 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लेबर्स लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट और एडवर्ड थर्ड, है ना। ये जो एडवर्ड थर्ड है ना, पार्ट जो है इसका ये भी ऑथरशिप में था। तो ये कब आए थे 1594 से में या 1595 के बीच में, है ना। इसके अलावा रिचर्ड सेकंड देखिएगा रिचर्ड थर्ड कब लिखा था, 1592 और 1593 के बीच में लिखा था। और रिचर्ड सेकंड कब लिखा, 1595 और 1596 के बीच में लिखा था, है ना। और ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये कब आया था, 1595 और 1596 के बीच में। किंग जॉन कब आया था, 1596 1597 के बीच में। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये कब आया था, ये भी 1596 और 1597 के बीच में, यानी कि किंग जॉन, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अलावा लव्स लेबर्स वून, है ना, ये सब कब आए थे, 1596 और 1597 के बीच में आए थे। इसके अलावा देखिएगा हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, ये दोनों कब आए थे, 1597 और 1598 के बीच में। मच एडो अबाउट नथिंग और हेनरी फिफ्थ, ये सब कब आए थे, देखिएगा ध्यान रखिएगा इन्हें, मच एडो अबाउट नथिंग और हेनरी फिफ्थ 1598 और 1599 के बीच में आए थे। इसके अलावा जूलियस सीज़र और एज यू लाइक इट, ये दोनों कब आए थे, ये 1599 और 1600 के बीच में आए थे। कौन कौन से, जूलियस सीज़र और एज यू लाइक इट कब आए थे, 1599 और 1600 के बीच में आए थे दोनों ही, ठीक है ना। हैमलेट और ट्वेल्थ नाइट कब आए थे भाई, 16 और 1601 के बीच में आए थे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। ट्रोलस एंड क्रेसिडा ये कब आया था, 1601 और 1602 के बीच में। और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1602 और 1603 के बीच में आया था। फिर मेजर और ओथेलो 1604 और 5 के बीच में ये आया था। कौन सा भाई, मेजर और ओथेलो कब आया था, 1604 और 1605 के बीच में ये आया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा मैकबेथ एंड किंग लेयर, ये कब आया था, मैकबेथ एंड किंग लेयर कब आया था, तो बताइएगा आप लोग, मैकबेथ एंड किंग लेयर कब आया था। विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ को और किंग लेयर को कब लिखा था, बताइएगा आप। तो देखिएगा मैकबेथ एंड किंग लेयर को विलियम शेक्सपियर ने 1605 और 1606 के बीच में लिखा था। इसके अलावा देखिएगा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ये कब आया था, ये आया था। या फिर देखो इसके अलावा पेरिकल्स, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा और पेरिकल्स ये दोनों ही आए थे 1606 और 1607 के बीच में। और कोरियोलेनस और टिमोन ऑफ एथेंस ये कब आए थे, 1607 और 1608 के बीच में। सिम्बेलिन 1609 और 10 के बीच में। द विंटर्स टैल 1610 और 11 के बीच में आया था। द टेम्पेस्ट 1611 और 12 के बीच में।
इसके अलावा हेनरी एट्थ कब आया था? 1612 और 1613 के बीच में, है ना। 1612 और 13 के बीच में आया था हेनरी एट्थ, है ना। तो देखिएगा, टू नोबल किंग्समैन इसके अलावा, है ना। और क्या है यहाँ पर? और है कार्डेनियो, है ना। कार्डेनियो नोट एक्सटेंड अ प्ले द डबल फॉल्स, है ना। 1727 में was written by Theobald, who claimed that it was based on a manuscript copy of कार्डोनियो बाय शेक्सपियर। यानी देखिए, एक प्ले था जिसका नेम था कार्डेनियो, है ना, जिसका नेम था कार्डेनियो। अब इस प्ले का कन्फर्मली नहीं पता है कार्डेनियो किसने लिखा है, कन्फर्मली नहीं कह सकते। तो देखिएगा, एक प्ले आया था जिसका नेम था द डबल फॉल्सहुड, जो कि कब आया था? 1727 में आया था। और इसे लिखा किसने था? इसे लिखा था थियोबाल्ड ने। किसने लिखा था इसे? थियोबाल्ड ने। थियोबाल्ड ने इसे लिखते हुए, अपनी बुक को लिखते हुए कहा था कि ये जो मैंने प्ले लिखा है ना, ये विलियम शेक्सपियर की एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी थी, उसको बेस बनाकर मैंने अपना प्ले लिखा है। कौन सा प्ले लिखा है? द डबल फॉल्सहुड, है ना। किसको बेस बनाकर लिखा था? विलियम शेक्सपियर के कार्डेनियो को। ये कार्डेनियो खुद ही डाउटफुल है, पता नहीं, कन्फर्मली नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो हमारे राइटर है ना, यानी कौन से? थियोबाल्ड, इन्होंने कहा मैंने अपना प्ले विलियम शेक्सपियर की मैन्युस्क्रिप्ट कार्डेनियो के बेस्ड लिखा। तो इनका मतलब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि कार्डेनियो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। लेकिन हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि किसने लिखी थी, है ना। तो अगर आ जाए पूछ ले जाए क्वेश्चन कि द डबल फॉल्सहुड किसने लिखी है, तो हम बता सकते हैं सीधा सा थियोबाल्ड ने लिखी थी। लेकिन अगर हम पूछे किसको बेस बनाकर लिखी थी, तो हम कह सकते हैं कार्डेनियो के बेस बनाकर लिखी थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कार्डेनियो को बेस बनाकर द डबल फॉल्सहुड लिखी थी थियोबाल्ड ने, तो थियोबाल्ड ने ये जो कार्डेनियो है, इसको किसकी मैन्युस्क्रिप्ट बताया? तो आप सीधा सा कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर ने बताया था। बट अगर सीधा पूछा जाए कार्डेनियो के जो राइटर है वो कौन है, तो हम नहीं कह सकते शेक्सपियर है, क्योंकि कन्फर्मली नहीं है ना। तो अब प्ले कार्डेनियो वॉज प्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर कंपनी इन 1613, यानी कि जो प्ले था ना, ये कौन सा कार्डेनियो, इसको शेक्सपियर की कंपनी ने 1613 में इसे क्या किया था? इसको प्रोड्यूस्ड किया था। लेकिन ये नहीं कहा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि शेक्सपियर ने इसको लिखा था। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने कुछ पोएम्स लिखी हैं, है ना, जैसे कि वेनस एंड एडोनीज लिखी है, द रेप ऑफ ल्यूक्रे लिखी है ना, द पैशनेट पिलग्रम कंटेन्स वर्जन ऑफ सम सोनेट बाय शेक्सपियर, है ना। ये भी हम कह सकते हैं, यानी कि द पैशनेट पिलग्रम के जो कुछ वर्जन है वो किसने लिखे? शेक्सपियर ने लिखे हैं। या द फोनेक्स एंड द टर्टल, है ना, तो ये किसने लिखी है? शेक्सपियर ने लिखी है। इसके अलावा शेक्सपियर ने कुछ सोनेट्स लिखे हैं। तो वेनस एंड एडोनीज जो शेक्सपियर की एक पोयम है, कब आई थी? 1593 में आई थी। द रेप ऑफ ल्यूक्रे विलियम शेक्सपियर की एक अगेन पोयम है, कब आई थी? 1594 में आई थी। द पैशनेट पिलग्रिम विलियम शेक्सपियर की है, ये कब आई थी? 1599 में आई थी। द फोनिक्स एंड द टर्टल कब आई थी? 1601 में आई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं ना, विलियम शेक्सपियर के कितने सोनेट्स हैं? टोटल 154। ये सभी के सभी पब्लिश्ड हुए थे 1609 में। कब पब्लिश्ड हुए थे भाई? 1609 में। तो आप लोगों को याद आ गया होगा सारी चीज़ें, है ना। तो बताइएगा ये पब्लिश्ड किसने कराए थे? विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं ना 154, इन्हें पब्लिश्ड किसने कराए थे? ये आपने बताना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका आंसर दीजिएगा किसने कराए थे, है ना। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसने कराए, बट आप बताइएगा। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, उनका थॉमस से स्टार्ट होता है, थॉमस से कंप्लीट। आप बताइएगा कौन थे वो? थॉमस थ्रोप थे, थॉमस वेब थे, जो भी थे आप बताइएगा कंफर्म आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा, बाय।